आइए महाराज विराजिए, आइए महाराज विराजिए। आइए महाराज विराजिए। कथा करो मति अनुसार, कथा करो मति अनुसार, आइए महाराज विराजिए, आइए महाराज विराजिए। प्रेम सहित गदिये धरो, प्रेम सहित गति धरो, प्रेम सहित गदिये धरो, ओ प्रेम सहित गति धरो। भाव से कथा विराजो, भाव से कथा करियो, पधारियो पवन कुमार, पधारियो पवन कुमार, आइए महाराज विराजिए, आइए महाराज विराजिए। नित्य निकुंज विहारण्याय नमः। राधाराणी श्रीमद्भागवत ग्रंथराज गोपाल कृष्ण देवतायै नमः। मंडप सहिताय स्थापित देवताय नमः। कर्पूरनीराञ्जन धूपम दीपम प्रतिगृह्यता। मंगलम भगवान् विष्णुः, मंगलम गरुडध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरिः। कि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गा। हरि बोल जय हो। हे गिरधर तेरी आरती गा। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे जय हो। तुझको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बाल किशन तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। बाल किशन तेरी आरती गाओ। जय हो।
शीश पे ओ सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी मैं जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ हरि बोल श्री राधे जय हो। चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी हाँ जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ ओ दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में शीस झुकाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल छवि बल बल जाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ कापूर लगा लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे
भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रो जलसंस्थितेन प्रदीप्तप्रभासो सहसङ्गतेन नीराञ्जनमतुं जगदीशपुरवे वृन्दारमालां कुलतारकाय मन्दारमालां शशिशेखराय दिगंबरायै च दिगंबराय ओम नमः शिवायै च नमः शिवाय ओम नमः शिवायै च नमः शिवाय। बस ठीक है, सभी को अपने स्थान से आरती दे दीजिए। सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए। कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा कि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कि कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानूरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्भागवतोऽख्योऽय प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्तरथं भवसागरे पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय। कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट हम सभी भक्त महज आज जरा संख्या कम है, पहला दिन है और बहुत ज़्यादा धूप है इस वजह से, लेकिन जितने भी भक्त हैं सभी मिल करके अपने स्थान पर दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा देते हुए वाणी से ठाकुर जी के नाम का आश्रय लेते हुए इस भजन से कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग जरा मस्ती में झूमते हुए इस भजन से ही हम कथा में। वृंदावन का कन कन बोले श्री राधे राधे श्री राधे राधे। वृंदावन का कन कन बोले श्री राधे राधे श्री राधे राधे। जमुना जी की लहरे बोले श्री राधे राधे श्री राधे राधे। जमुना जी की लहरे बोले श्री राधे राधे श्री राधे राधे। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे
राधे राधे। गोवर्धन का पर्वत बोले श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। गोवर्धन का पर्वत बोले श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। हरि बोल जाओ। राधे राधे। निधि वन जी में बंदर बोले श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। निधि वन जी में बंदर बोले श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। बरसाने के मोर बोले श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। बरसाने में मोर बोले श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। श्री राधे राधे, जय 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 राधे राधे। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। वृंदावन का कन कन बोले श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। श्री राधा, श्री राधा अमरो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा, राधा 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 राधा। परम धन राधा, राधा 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 राधा। अमरो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा अमरो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा अमरो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 श्री राधे 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 हमें शाम से मिला दे। श्री राधे 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 हमें शाम से मिला दे। श्री राधे 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 हमें शाम से मिला दे। श्री राधे 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 हमें शाम से मिला दे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 हरि बोल जय हो।
ऊपर, दोनों हाथ उठा करके, ताली नहीं हम। राधे 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 जय जय राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बैठ जाइए सभी लोग। नमः कुंज विहारिण्य स्वामी श्री हरिदासाय गुरु नाम गुरवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को बास। श्री वृंदावन को बास कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। कि जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री नवल किशोर, जय गोपिका चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सभी भक्तगण जरा एक बार पुनः दोनों हाथ उठा करके भगवान के नाम की जय जयकारा करें। जय की आवाज सभी भक्तों की आनी चाहिए। बोले माखन चोर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, जमुना महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी शुकदेव जी सूत जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, पितरु समाज की जय, पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकार, पंढरीनाथ भगवान की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय, शांति पर ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त दत्त। श्री राधे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर भक्त पंचा कल्पतरु, अकारण करुणा वरुणालय, तड़िद्विक विडिंदक पीतांबरधारी ललित ललाम लॉमली परिप्लावित, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यद विलक्षणीय स्वस्वरूपात्मकम आदि सत्ता, चित्त सत्ता, परम सत्ता, परिपूर्ण सत्ता, स्वयं पूर्ण सत्ता, अनामिक सत्ता, व्याहित सत्ता, अबाधित सत्ता, खंडित सत्ता, अविरल सत्ता, सर्ग स्थित्यंत कारक माया त्रित्रिगुण चक्र चालक, रुक्मिणी हृदय विहंगम, सीता हृदय विहंगम, विश्वीय अंतिम व्यवस्था, भवबंध विमोचक, राजनीतिमय छेदक, भगवान श्री बाके बिहारी। वृंदावन में कृष्ण को बाके बिहारी कहते हैं। बाके बिहारी, कुंज बिहारी, लड्डू गोपाल, यह है लड्डू गोपाल, यह है श्री कृष्ण। लड्डू गोपाल श्री कृष्ण, राधा रसेश्वर, युगल सरकार की कथा, श्रीमद् भागवत कथा। इस संसार में 25 गुणों से ज्यादा गुणों की प्राप्ति कराने वाली है। ऐसी यह सुरस अविड पवित्र मीठी अद्भुत अनंत अविनाशी अनुपमेय अपरिहार्य अलौकिक भगवान श्री राधा माधव की अहेतु की अनुकंपा से, महती कृपा से आज से लेकर के आने वाले 8 दिनों तक जायसवाल परिवार के द्वारा निमित्त मात्र यजमान परिवार, क्योंकि किसी को निमित्त बनना पड़ता है, कोई निमित्त नहीं बनेगा तो हमको ये कैसे मिलेगा, इसलिए निमित्त मात्र यजमान परिवार सन्माननीय श्री कन्हैया लाल जी जायसवाल एवं उनका समस्त परिवार, उनके माध्यम से इस कथा का आज से हम श्रवण लाभ ले रहे हैं।
आज से आने वाले 7 दिन तक इस स्थान पर बहने वाली श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा, ज्ञान वापी, ज्ञान सागर, ज्ञान कुआं, ज्ञान बावड़ी, ज्ञान झरना, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सरोवर, इसमें स्नान करने के लिए वारकरी संतों के चरणों के धूलि के मकरंदों का असस्वादन, रसस्वादन, अमृतपान करने के लिए आप और हमारे जैसे समस्त श्रोतृवृंद चक्रवाक कारंडक पंचों के रूप में इस ज्ञान गंगा की पावन तट पर उपस्थित हो रहे हैं। आज जो कथा प्रेमी कथा पंडाल में उपस्थित है वह सभी वेदाध्ययन तत्पर लोग, ज्ञाननिष्ठ, तपोनिष्ठ, वयोनिष्ठ, ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध, वयोवृद्ध, गुणीजनी, टालकरी, मालकरी, वारकरी, नानाविध अन्य सांप्रदायिक मंडली, दृश्य अदृश्य शक्ति, प्रकट अप्रकट चेतनाएं, बाल गोपाल, भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहने, भगवत चरण कमलानुरागी, राजशक्ति, शिव शक्ति, पितृशक्ति, परमार्थ शक्ति। यूट्यूब के माध्यम से हमारे भक्त दिनेश भैया इस कथा का प्रस्तुतिकरण आपको यूट्यूब से भी इसकी सेवा देंगे। बाद में ये कथा आप घर पे बैठ करके यूट्यूब के माध्यम से देख सकोगे हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध 101 गायक के द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा हमारी सन्निधि में, और पूजनीय वृंदावन में पिताजी को ही गुरुदेव माना जाता है। तो जिन्होंने कल सवेरे जो मंगल कलश यात्रा निकाली गई, वो पूजा जिन्होंने संपन्न की, वो हमारे पूज्य गुरुदेव भागवत आचार्य प्रकाश कृष्ण शास्त्री जी महाराज नायगावनकर पूज्य पिताश्री, उनके चरणों में मैं प्रणति निवेदन करता हूँ। पूज्य माता जी, उनके चरणों में प्रणति निवेदन करता हूँ। दूसरे हमारे गुरु जी आए हैं, वो कभी कभार हमारे साथ में भागवत की जो पोथी पढ़ी जाती है संहिता, वो कार्यक्रम करते हैं। तो वो भी वागुड़कर गुरु जी आए हैं, उनके भी चरणों में प्रणति निवेदन करता हूँ। और आप सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। आज कथा का प्रथम दिवस है। नियोजित समयोपरांत आज की इस मंगलमय बेला में कथा में प्रवेश करके कथा को पूर्णता की ओर ले जाने की कोशिश करें। बहुत बार आपने कथा सुनी है। मुझे लगता है जिन लोगों को भगवान की भक्ति पसंद है तो वो बहुत सारे लोग आस्था संस्कार चैनल पर कथा देखते ही होंगे। भागवत रामायण आए दिन चलते रहता है, अभी शिव महापुराण भी चलते रहता है। बुआ जी यहाँ पर आई है, हमारे सतीश भैया की माता जी। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के 1-2 महाराज जी हैं, उनकी हम कथा सुनते, उनके बाद में फिर तुम्हारी कथा सुनते। हमारा भी एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल है ना, जिससे अभी एक कैमरा लगा है, तो पूरी कथाएं उस पे है। आप सभी कथा सुनते होंगे ऐसी मुझे आशा है, लेकिन ऐसा मेरा अंतकरण कह रहा है कि बुआ जी सबसे ज्यादा कथा सुनते हैं, दिन रात वही काम है। तो ये भी हाँ, क्योंकि इस कथा का जब आयोजन हुआ ना, इस कथा का अभी जो ये हम अभी संपन्न करा रहे हैं, इस कथा का आयोजन करने से पूर्व जब जायसवाल साहब आए, मैनेजर साहब से बात की, घर पे आए, तब ये बात चली ये कथा करना है, जल्दी करना है, धूप के दिनों में करना है, आगे नहीं कर सकते हैं। तो तब मुझे सतीश भैया ने कहा कि हमारे माता जी दूसरा कुछ वहाँ पे सीरियल लगाए तो ही नहीं है, टीवी है, लेकिन कथाएं ही देखते रहते हैं। तो समझ लेना, दिन रात जिनके घरों में टीवी पे क्यों न हो संस्कार, आस्था चैनल पर कथाएं चलती है, समझ लेना वो घर नहीं है, वो मंदिर है, वह स्वर्ग बन जाता है। लोकमान्य तिलक ने कहा था इस वाक्य को, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, जहां पर सद्विचार पाए जाते हैं वहीं पर स्वर्ग निर्माण हो जाता है। क्योंकि स्वर्ग हमने देखा नहीं है, मरने के बाद में वो देखा जाता है। स्वर्ग यदि हम देखना चाहते हैं तो पहले मरना पड़ेगा, और मरने के बाद में भी क्या पता वहां पे जाएंगे या ना जाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है वो। हम लाख चाहे कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन क्या पता स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, हमको नहीं पता है। ये तो हमारा बड़प्पन है कि मरने वाले आदमी के सामने परिवार वाले वैकुंठवासी, कैलाशवासी, स्वर्गवासी लगा देते हैं, लेकिन क्या हमने उसकी शहादत की है? शहादत की है हमने उसकी? हमने उसको जाकर के फाइनलाइज किया है, देखा है कि जो अभी चले गए हैं वो महज स्वर्ग चले गए हैं? पता नहीं, वो पाताल भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं। इसलिए अपने जीवित काल में ही, जब तक हमारी अंतिम श्वास चल रही है, तब तक यदि हम जिस जगह से सद्विचार मिलता है उसे पा लेना चाहिए। इसलिए जिन घरों में टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से क्यों न हो कथाएं चलती है, वह स्वर्ग से सुंदर मंदिर ही है, उसको घर नहीं कह सकते।
तो आपने थोड़ी सी जिद की, इसलिए इस कथा का भी प्रसारण हमारे YouTube चैनल पर हो जाएगा। आज कथा का प्रथम दिवस है। श्रीमद् भागवत कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कई बार हमने भागवत कथा सुनी, क्या है, बहुत बार सुनी, लेकिन थोड़ा यदि दिमाग पर जोर डाल करके इसका विचार करें तो पता चलेगा 7 शब्द है भागवत में। भागवत ये 4 शब्दों से बना हुआ यह पूर्ण शब्द है, और इससे पहले 3 पदों वाला एक शब्द पाया जाता है, श्रीमद्। श्रीमद् भागवत 7 शब्द, 7 पदों से बना हुआ यह पूर्ण शब्द है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत हमको कहना चाहता है कि कितने भी पापड़ बेल लो, कितनी भी कोशिशें कर लो, हाँ, कितने भी झमेले में अटक जाओ और कितना भी धन कमा लो, लेकिन मरना इन्हीं 7 दिनों में है। इसलिए तो 7 शब्द है ना भागवत के। 8वें वार की कोई योजना नहीं है, इसलिए श्रीमद् भागवत जो आया है उसे मरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो कथा सुन रहा है वो भी मरेगा ही, जो कथा नहीं सुन रहा है वो भी मरेगा। जो ज्यादा खाना खाएगा वो भी मरेगा, कम खाना खाएगा वो भी मरेगा, भारी चावल खाएगा तो भी मरेगा, रायसन के खाएगा तो भी मरेगा। लेकिन नमे मृत्यु शंका, ऋग्वेद ने कहा मरना चाहते हो कोई बात नहीं, तुकाराम महाराज ने कहा मरो, लेकिन मरो भी प्यार से, प्रेम से। मृत्यु भी मीठी होनी चाहिए। जन्म कैसा मीठा हो जाता है। कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई बच्ची जन्म लेती है तो माँ बाप कितने खुश हो जाते हैं, मिठाई बांटते हैं, जलेबी बांटते हैं, हाँ, शक्कर पर, पान पे शक्कर रख करके बांटते हैं, है कि नहीं। बच्चे का जन्म हो गया तो बड़ा आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन कोई मर गया तो पूरा मातम छा जाता है ना। इसलिए कहा मृत्यु भी मीठी होनी चाहिए। आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन वैजापुर तालुका जो महाराष्ट्र में है ना, वैजापुर तालुका, गंगापुर तालुका, वहां पर यदि कोई मर जाए ना तो मरने के बाद में बैंड बाजा लगाया जाता है। कहा क्यों? अरे मरने के बाद में वह आदमी भगवान के द्वार जा रहा है भैया, क्यों रो करके उसे विदा करना, क्यों? रोने से उस मरे हुए आदमी की इच्छाएं हम में अटक जाती है, वह मुक्त नहीं हो पाता। गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र है। इसलिए बैजापुर गंगापुर तालुका में कोई मर गया, कोई देहांत किसी का हो जाए, किसी का शरीर छूट जाए तो रोते नहीं है, बैंड बाजे के साथ में उसकी विदाई की जाती है। तो इसीलिए जीवित काल में हमसे जितना सत्कर्म हो पाए उतना करना चाहिए। तो ऐसे 7 शब्दों से बना हुआ श्रीमद् भागवत महापुराणम, बहुत सारे श्लोकों की व्याख्या इसमें की गई है। कलो भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। इस कलयुग में भागवत सुन लेना ही विघ्नों का विनाश कहा गया है। ध्यान से सुनिए, क्या? विघ्नों का विनाश। हमारे जीवन में बहुत सारे विघ्न है, लेकिन उसका विनाश नहीं हो पाता, वो नष्ट नहीं हो पाते। एक मुसीबत हम खत्म करने जाते हैं, दूसरी आ खड़ी हो जाती है, उसको खत्म करने के झमेले में तीसरी आ खड़ी हो जाती है। तो कहा सभी विघ्नों को मिटाना चाहते हो, कलो भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। तुका म्हणे रोग वारी भवा ऐसा भोग। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज ने कहा जन्म लेना ही ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्या मतलब? आप बोलोगे क्या बोलते हो महाराज, सटिया गए हो क्या? जन्म लेना कैसे दुर्भाग्य हो सकता है? ये तो सद्भाग्य है, ये हमारा मानना है। लेकिन न्याय शास्त्रकार इस बात को नहीं मानते। वेदांत शास्त्रकार, अध्यात्म जगत वाले और वारकरी संत, भारत के सनातन धर्मी लोग इस बात को नहीं मानते। क्यों? संसार किम रूपेण विचार सागर में कहा संसार का मूल स्वभाव ही दुख का है, दुख से भरा हुआ यह संसार है। भजन का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन देखते रे, ये भजन है कि नहीं? संसार की हालत, पूरे लोग परेशान हैं, कोई खुश नहीं है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, हर आदमी अपने घमंड में जीना चाहता है, हर एक आदमी दूसरे का काम अच्छा नहीं होने देने चाहता है। उसे लगता है मैंने नहीं किया, फिर इसका मैं ऐसे कैसे होने दूं। और जो आदमी वास्तविक हमारे बारे में अच्छा सोचता है, हमको वो गलत लगता है, और जो हमारा गलत करने वाला है वो हमको अच्छा लगता है।
तो इसलिए तो कहा जन्म लेना ही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। चिंता मत करना, अब तो ले लिया है लेकिन इसे सुधारा जा सकता है। कैसे सुधारो? कहा ये जो माथा है ना, ये माथा बड़े गलत विचारों से भर गया है। इस माथे के गलत और सड़े हुए विचार यदि निकाल फेंकना है तो इस मत्थे को किसी भगवत कृपांकित जो संत है, भगवत कृपांकित सिर्फ नाम का संत नहीं और धर्म का चोला पहन लिया, बड़े रुद्राक्षी के मालाएं पहन ली और भस्म गिस्म लगा लिया, तो ऐसा नहीं। कोई कृष्ण कृपांकित, कोई राम कृपांकित, कोई पांडुरंग कृपांकित, ऐसा भगवान के सन्निधि में गया हुआ, पहुंचा हुआ बड़ा महात्मा ऐसा कोई संत है ना, तो उसके पास जाकर के यदि यह मत्था टेक दिया जाए, तुकाराम महाराज का मस्तक ठेंगना करी संतांची आचरण, ये वहां पे टिकाने से ही फिर जाके आध्यात्म जागृति आ जाती है। अब फिलहाल हम जो है, हम आदमी, हम सभी लोग सो गए हैं। कौन से सो गए हैं? हमको आध्यात्म रूपी नींद आ गई है और संसार रूपी हम जाग चुके हैं। संसार रूपी जागे हैं और आध्यात्म रूपी सो गए हैं। आध्यात्म रूपी जागना जरूरी है और संसार रूपी सोना जरूरी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? संसार में तो जगे हैं, रात में भी सो गए हम। कई सारे लोग यहाँ पे होंगे, गले में सोने की चैन पहन रखी है सभी लोगों ने, लेकिन रात में चैन से सो नहीं पा रहे हैं। पूछिए जरा, सो पा रहे हैं क्या? एक नहीं, किसी ने तो दो पहन रखी है, गले में सोने की चैन पहन रखी है। लेकिन जरा पूछिए ना, अपने जहन से पूछिए, रात में क्या चैन से सो पा रहे हैं क्या? बहुत पहन रखा है लेकिन चैन से सो नहीं पा रहे हैं। नींद में भी वही विचार उनका है कि कल क्या करना है, कैसा करना है, कल का पेमेंट कैसे जमा करना है। तो संसार रूपी हम जाग चुके हैं और अध्यात्म रूपी सो चुके हैं। लेकिन ये भागवत कथा का सत्संग किस लिए है? अध्यात्म रूपी हमको चेतना चाहिए, अध्यात्म चेतना को जगाना है और संसार चेतना जिसमें हम बहुत आगे निकल चुके हैं उसमें से थोड़ा पीछे आना। ऐसा यह श्रीमद् भागवत। ये श्रीमद् भागवत सबसे पहले भगवान नारायण माने कि विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया 4 श्लोकों में, उसे चतुश्लोकी भागवत कहा गया है। भागवत में नारायण से ब्रह्मा जी ने सुना और ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद को सुनाया 4 श्लोकों में, चतुश्लोकी भागवत। देवर्षि नारद ने सुना और देवर्षि नारद ने महर्षि वेदव्यास को इसका उपदेश किया। उनके आश्रम में शम्याप्रास नाम का आश्रम है, सरस्वती नाम की नदी है, वहां पे महर्षि वेदव्यास बड़े उदास थे, खिन्न हो गए थे, बड़े विचार मग्न हो गए थे, परेशान से हो गए थे। और सत्य पूछना मेरी माता बहनों, आदमी कब परेशान हो जाता है मालूम क्या? आग बबूला हो उठता है। कब पता है भाभी जी? जब कुछ विचारों में गिर जाता है, मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं अहंकार अड़े आ जाता है, ईगो कहते हैं अंग्रेजी में उसको। ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है। यहाँ पे तो नहीं है किसी का, यहाँ पे सब मेरे हैं, मैं आपका हूँ, लेकिन मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। ये सबका अनुभव रहा होगा। सही बोलना जायसवाल साहब। कब आदमी परेशान हो जाता है? जब उसका ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है, डिससेटिस्फाइड है, किसी जगह पर इंसल्ट हो गया हो, अपमानित कर दिया गया हो, उनकी बात न मानी गई हो, तो 2-4 दिन आदमी है ना अपनी जिंदगी से रिवर्स चला जाता है। कहा है सिर्फ हमारी 4 व्हीलर को ही रिवर्स गियर होना चाहिए, जीवन में रिवर्स गियर नहीं होना चाहिए। याद रखना, कीप रिमेंबर, इस बात को ध्यान में रखना, जहन में उतार लेना। यदि हमारे जीवन के गाड़ी को रिवर्स गियर आ गया ना तो समझ लेना उसको कभी भी टॉप का गियर नहीं आ सकता है। इसलिए याद रखना, जीवन का, हमारे जिंदगी की गाड़ी का रिवर्स गियर उखाड़ करके फेंकना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथाओं पे सत्संग में बारंबार डुबकियां लगानी चाहिए। हमको भी इस कथाओं को करना चाहिए, क्योंकि साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। आदमी अकेला आता है, आते वक्त मुट्ठी खोल के आता है और जाते वक्त आते वक्त मुट्ठी बंद करके आता है और जाते वक्त जो है ना आते वक्त तो उसने ये मन बनाया होता है कि मैं बहुत लेके जाऊंगा जमीन से ऊपर। लेकिन याद रखना, अंततः जब उसका क्रियाकर्म किया जाता है, अंतिम कर्म किया जाता है, तो इस माथे पर जो सिक्का लगाया जाता है वो सिक्का भी दूसरे दिन जब अस्थियां चुनी जाती है ना उसके बहाने के लिए गंगा में, तो वो उसके माथे पे लगाया हुआ सिक्का भी है ना उस रक्षा में मिल जाता है। वह तक साथ में नहीं जाता है उसके। क्या साथ में जाता है? कहा बस भगवान का नाम साथ जाता है।
भरोसा कर ले भगवन का, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर ले भगवन का, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। हरि बोल जाओ। जो सुख आए तो सह लेना, जो दुख आए तो सह लेना, जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना। सुनाना और किसी को ना, गुरु जी को सुना देना, सुनाना और किसी को ना, गुरु जी को सुना हे मेरे देना। प्यारे, भरोसा कर ले भगवन का, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर ले भगवन का, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। राधे राधे हरि बोल। न कर अभिमान तू धन का, न तेरे साथ जाएगा, न कर अभिमान तू धन का, न तेरे साथ जाएगा। न जाएगा ये रथ हाथी, नाम एक साथ जाएगा, न जाएगा ये रथ हाथी, न तेरे साथ जाएगा। भरोसा कर ले भगवन का, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर ले भगवन का, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर ले भगवन का, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर ले भगवन का, तुझे धोखा नहीं हो,
ये जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं होगा। न कर अभिमान तू धन का, न तेरे साथ जाएगा, न जाएगा ये रथ हाथी नाम एक साथ जाएगा। भरोसा कर ले भगवन का तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं गा। महर्षि वेदव्यास बड़े खिन्न थे, लेकिन किस लिए? आगे हम कल चर्चा सुनेंगे जब भागवत के स्कंदों में हम प्रवेश करेंगे। आज तो महात्म्य की कथा है भागवत की, जो पद्म पुराण से उठाया गया है। क्योंकि किसी भी कथा को सुनना है, उसे हमको पाना है, उससे कुछ जानना है और उससे हमारे जीवन को कृतार्थ भी बनाना है, तो उसका कोई फायदा होना चाहिए ना। क्योंकि कोई भी सांसारिक व्यक्ति घाटे का सौदा नहीं करना चाहेगा। करना चाहेगा? अभी ये भी है, यहां पर जायसवाल साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी खर्चे की। अभी कुछ मांगा तो नहीं होगा, लेकिन मन में कुछ मांगा होगा, ऐसा होने दो वैसा होने दो, अभी बेटों की शादी भी बाकी है कि नहीं? कौन घाटे का सौदा करना चाहेगा? हा? हमने तो देखा है संसार की हालत कैसी है। दिन रात मंदिरों में जाकर के घंटियां बजा बजा करके भगवान की नींद हराम करके रख दी है सभी भक्तों ने। और कई सारे भक्त तो ऐसे हैं कि रात में भी जा करके मंदिर में ठाकुर जी की मंदिर की घंटी को बजा देते हैं। रात में भी भगवान को चैन से सोने नहीं देते। इसलिए तो भगवान बाके बिहारी नारायण आषाढ़ी एकादशी को सो जाते हैं पंढरपुर में और कार्तिक एकादशी को उड़ जाते हैं। 4 महीने भला कोई सोता है? हाँ, लेकिन ठाकुर जी 8 महीने नींद ही नहीं लेते। ऐसे गिर गए ना तो लोग उनकी नींद डिस्टर्ब कर डालते हैं। इसलिए तो 4 महीने ऐसी लंबी निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ी एकादशी सो जाते हैं पंढरपुर में। क्या नाम है उस एकादशी का? देव संयमी। उस दिन शयन करते हैं और 4 महीने सोते हैं। तो फिर कोई भी घंटी बजाए देखते नहीं। फिर कौन देखता है उन समय में? भगवान भोलेनाथ शिव शंकर उस समय में इस संसार का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं और इस संसार को चलाते हैं, इस जगत को चलाते हैं। वास्तविक देखा जाए तो शिव इज द डिस्ट्रॉयड, नॉट ए सेवियर। ही इज अ डिस्ट्रॉयड। वो मिटाने वाले हैं, लेकिन 4 महीने वो सेवियर बन जाते हैं। जिसका काम उसी को करना पड़ता है ना। पालने वाले भगवान ठाकुर है, नारायण है, लेकिन नारायण सो जाते हैं तो किसी को तो पालना पड़ेगा। क्योंकि नहीं पाला तो परेशानी हो जाएगी, बखेड़ा बन जाएगा। इसलिए देवसैनी आषाढ़ी एकादशी से लेकर के कार्तिक एकादशी तक भगवान भोलेनाथ इस संसार को चलाते हैं, नारायण को आराम देते हैं। फिर नारायण उठते ही नहीं, उठना ही नहीं चाहते। स्कंद पुराण में इस बात को लिखा है। फिर भगवान भोलेनाथ जाकर के नारायण को जगाते, भैया अब बस मेरे जान पे आ गया है, तुम तुम्हारा काम संभालो, अब 4 महीना सो लिए ना, अब चलो उठो। कार्तिक एकादशी को उठ जाते हैं और फिर पुनः नारायण इसको क्या करते हैं? चलाना शुरू कर देते हैं। मैंने क्यों कहा इस बात को? कोई फायदा होने के बिना कोई भी भक्त हो, कोई भी हो, बिना फायदे का सौदा नहीं करता है। घाटे का सौदा कोई करना नहीं चाहता है। इसलिए इस कथा में तो कोई कसर इन्होंने छोड़ी नहीं। बहुत अच्छा आयोजन किया है। निश्चित रूप से इस कथा से जो यजमान परिवार है उनका तो कल्याण होकर के रहेगा, लेकिन मेरे सहित, कैमरे वाले सहित, माइक सिस्टम वाले सहित, फोकस वाले सहित, नाउ दिस प्रेजेंट टाइम लिसनिंग टू द माय वॉइस फॉर हियर द ऑल ऑफ मोस्ट डायनामिक वेलकम सीटेड एट हियर लिसनिंग टू द संगीत में श्रीमद् भागवत कथा फॉर हियर टुडे। यहां पर आज जो लोग कथा सुन रहे हैं, जिनके कानों तक यह शब्द घुस रहे हैं, उनके सभी परिवार का अभ्युदय कल्याण होना निश्चित है। क्योंकि परिवार के कल्याण के लिए ही श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ है।
कोई भी यदि गुजर जाए तो कौन सी कथा करते हैं? हमको यदि कुछ नहीं चाहिए तो कौन सी भी कथा लगा सकते हैं, शिव महापुराण रख सकते हैं, रामायण रख सकते हैं, लेकिन हम पितरों का उद्धार चाहते हैं, परिवारजनों का कल्याण चाहते हैं, तो भागवत ही लगाना आवश्यक है। इसलिए तो पूर्वाश्रम में आपके कई सारे जायसवाल परिवार है। वैसे तो हम महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से एकलौते ऐसे वक्ता है कि हिंदी में आए दिन हम कथा, माहेश्वरी समाज में और जायसवाल समाज में हमारी कथा है, हमको बड़ा पसंद किया जाता है। यही तो उसका उदाहरण है, इसलिए आज यहाँ पे आया है। पलसी में हमने जगदीश लाला जायसवाल की कथा की, रमेश लाला जायसवाल आए हैं N9 में, उनके यहाँ पर हमने कथा की थी। और सुनीता भाभी बैठे हैं, उनका पुत्र विशाल भैया, स्वर्गीय श्री सुनील लाल जी जायसवाल, उनके पावन पुण्य स्मरण में कथा का आयोजन, वो सभी कथाएं बहुत सुंदर हुई। और ये भी कथा अभी इसको हम श्रवण कर रहे हैं आज से। तो पितरों का कल्याण यदि हम चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत धुंधुकारी की कथा आगे सुनेंगे कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रद। श्रीमद् भागवत की कथा इतनी धन्य है, इतनी धन्य है, ये सुनने मात्र से हमारे पूर्वज भी यदि मुक्त न हो पाए हो तो मुक्त हो जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं, अमृत का पान करते हैं। भागवत में लिखा है इस बात को, इतनी भागवत। हाँ, लेकिन एक है, भागवत कहने वाला व्यक्ति बड़ा विद्वान होने चाहिए। मैं मन से कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा इसको नहीं कह सकता, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। इसके बड़ा लक्षण कठिन किया गया है भागवत का इसमें। अब मुझे भी कुछ नहीं आता, ABCD भी नहीं आती, लेकिन लोगों को लगता है कि महाराज जी को आता है, इसलिए विद्यावताम भागवते परीक्षा। भागवत का अर्थ करने वाला जो महात्मा, जो व्यक्ति है, वो बड़ा ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि वेद और उपनिषदों का सार इसमें आया है। इसलिए भागवत में जो बड़े बड़े उच्च कोटि के सिद्धांत आए हैं, उसको समझाने के लिए लघु कोटि के दृष्टांत देने में वो वक्ता बड़ा माहिर होना चाहिए, बड़ा कुशल होना चाहिए, उसका बड़ा हथखंडा होना चाहिए उसमें। अभी आपके भाषा में मैं आपको बोल पा रहा हूँ कि नहीं अच्छी तरह से, मराठी से जो अच्छा मुझे हिंदी जमता है। अब तो कोई महाराष्ट्र का समझता ही नहीं मुझे, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ 25 तारीख वृंदावन, 1 अगस्त को वापिस आऊंगा। हिंदी में कथाएं करते करते भाभी जी मराठी भूल जा रहा हूँ, अभी मराठी का बहुत दिक्कत आ रहा है, इसलिए 2-4 कथाएं अभी पूर्व में हमने मराठी में की। लेकिन हमने जिस खेड़े गांव में जाकर के अभी कथा की ना, वो बोलते महाराज जी मत करो मराठी में कीर्तन। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, माझा मराठीचा बोल कौतुक है, मराठी जैसी भाषा नहीं, लेकिन हिंदी जैसा रस नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है, देश की भाषा है, अपने प्रांत की मराठी भाषा का हमको बड़ा गौरव है, अभिमान है। लेकिन कीर्तन मराठी में किया जा सकता है, लेकिन आपको कथा सही में जहन में उतारना है ना, इस रस को यदि आपको पीना है ना, तो इसको जो है ना, तो कहा इसको हिंदी में ही सुनना चाहिए, बड़ा आनंद आ जाता है, आनंद की श्रृंखला बढ़ जाती है। थोड़ा भजन करेंगे खड़े होकर के, और अच्छे से सभी लोग दांडिया माने कि हाथ से दांडिया खेलना। वो जो वारकरी संप्रदाय में पाउलिया खिली जाती है ना, पाउली फुगड़ी, वैसे दोनों हाथ उठा करके ताली से बजाते हुए जरा भाव गंगा में गोते लगाते हुए सभी भक्त खड़े हो जाइए। और भगवान की कथा में शर्माना नहीं, किसी की शादी में नाचना नहीं, लेकिन कथा में बिल्कुल छोड़ना नहीं। जिसके पैर है उसके पैर, बोलना नहीं पड़ता जायसवाल परिवार में, कोई बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा देते हुए नींद भाग जाती है इससे। मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे कुंज बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारिया तेरा जलवा पर नहीं गए तेरा जलवा कहाँ पर नहीं गए तेरा जलवा कहाँ पर नहीं गए। जय हो श्री राधे।
देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन जय हो। तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है, नहीं है जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, ओ मेरे कुंज बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नगी है, नगी है तेरा जलवा कहाँ पर नगी है, नगी है तेरा जलवा कहाँ पर नगी है। हरी बोल जय हो। हरी बोल। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं, अरे वाह। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, यह अंगूरी मदिरा नहीं है, नहीं है ये अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, मेरे कुंज बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नगी है, नगी है तेरा जलवा कहाँ पर नगी है, नगी है तेरा जलवा कहाँ पर नगी है। राधे राधे जय हो। जय हो।
सावरिया मेरे कुंज बिहारी सावरिया तेरा जलवा कहाँ पर लगी है तेरा जलवा कहाँ पर लगी है तेरा जलवा कहाँ पर लगी है। हरि बोल। हरि बोल श्री राधे। जय हो। मेरे बाके बिहारी सावरिया मेरे कुंज बिहारी सावरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। दोनों हाथ उठा करके जरा आधे मिनट के लिए किसी का हाथ नीचे नहीं आना चाहिए और मुख से राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय श्यामा श्याम की जय लाडली लाल की जय युगल छवि की जय दाऊ दयाल की जय जमुना महारानी की जय गोपो के ग्वाल की जय नंदा के लाल की जय। बैठ जाओ सभी लोग। महात्म्य की कथा है भागवत का पुराण। ये साक्षात नारायण के मुख से इसका जन्म हुआ है, लेकिन हम चर्चा कर रहे थे 4 श्लोकों में कहा है जिसका जिक्र श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद में 9वें अध्याय में किया गया है। आगे उसकी चर्चा करेंगे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण, आज इसके महात्म्य की कथा है। और ये महात्म्य की कथा भगवान शुकाचार्य से पूर्व भगवान सूत जी ने 88,000 शौनकादिक ऋषियों को सुनाई है। व्यास जी के 4 शिष्य हुए जिनको उन्होंने वेद का ज्ञान दिया, वेद का ज्ञान दिया और वेद का उत्तरदायित्व उनके ऊपर दिया कि आप वेदों का प्रचार प्रसार करो संसार में। 5वां एक उपवेद बनवाया था व्यास जी ने अज्ञानी लोगों का अज्ञान अंधकार नाश करने के लिए। उस वेद का नाम लिखा गया है इतिहास पुराण। और उस इतिहास पुराण नाम के वेद को रोमहर्षण नाम के शिष्य को सिखाया था। रोमहर्षण के पुत्र हुए सूत जी। सूत जी पुराणों के बड़े ज्ञाता है, ज्ञान के भंडार है। इसलिए सूत महाराज के पास 88,000 शौनकादिक ऋषि आए। 88,000 शौनकादिक ऋषि भी बड़े ज्ञानी हैं, गृहस्थाश्रमी हैं, सबके विवाह हो चुके हैं, लेकिन भगवान के बड़े अनुरागी भक्त हैं। अनुरागी माने कि भगवान में पूर्ण प्रेम श्रद्धा समर्पण रखने वाले। 88,000 शौनकादिक ऋषि सूत जी के पास आए और सूत जी को कहा, हम आपसे श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन भागवत कथा सुनना है तो अच्छी जगह होनी चाहिए। तो सभी शौनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को कहा हमको भागवत कथा सुननी है। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र छोड़ा जिसका नाम था मनोमय। वो ब्रह्मा जी के मन से निकलता था, मन में वापिस आता था, मन से भागता था, काम करके पुनः मन में लौट आता था। इसलिए मनो, मन माने की मनो और मय माने की भागना। भागने को संस्कृत में मय कहा गया है। मय गति, भागना, गोइंग ऑन। उस चक्र को छोड़ा
उस चक्र को 1000 धाराएं थी। चक्र की गति बड़ी तेज थी। 1000 धाराओं में से एक धारा टूट गई उसकी। संस्कृत में उसको नैमी कहते हैं। 1000 निमियों में से, 1000 धाराओं में से उस चक्र की एक नैमी टूट पड़ी। जिस जगह पर टूट पड़ी जमीन में जाकर के धस गई, जमीन के अंदर नीचे पाताल तक गई और पाताल से उसने जल को बाहर फेंका। उसी जल का आज बन गया है नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ, और वह जगह बनी है नैमिषारण्य तीर्थ। उस नैमिषारण्य में अभी अधिक मास में, मल मास में, धोंडे के महीने में हमारी भागवत कथा है। कल बैनर लगा करके आपको उसका पॉम्पलेट दे देंगे। सभी पुराणों की कथाएं नैमिषारण्य में हुई है। भागवत की कथा मुख्य रूप से शुकताल तीर्थ में हुई है, कल उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आज नैमिषारण्य तीर्थ की चर्चा है। उस नैमिषारण्य तीर्थ में सूत महाराज 88,000 शवनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। 88,000 शवनकादिक ऋषि आपके जैसे श्रोता के रूप में बैठे, सूत महाराज वक्ता के रूप में बैठे हैं और महात्म्य की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 6 अध्याय है, जिसको पद्म पुराण से लिया गया है। और पहले अध्याय में पहले श्लोक में भगवान कृष्ण का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में बड़े गजब का ज्ञान भरा गया है। इस पहले श्लोक में भागवत के भगवान के 3 नाम कहे गए हैं, भगवान के 3 कार्य कहे गए हैं और भगवान के 3 कृपाओं का दर्शन कराया गया है। इस श्लोक में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी माता बहनें अपने सर को ढक लेंगे और सभी आदमी लोग भी अपने सर के ऊपर कोई अपना रुमाल वगैरह हो तो रख लीजिए, हाथ रख लीजिए। पहला श्लोक है, मेरे पीछे इसको गाना है सबको। मैं जैसे कहूंगा वैसे एक बार आपको बोलना है इसको। जिनके पास नहीं है तो सर पर हाथ भी रख सकते हैं आप। सच्चिदानंद रूपाय, कहिए सभी लोग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जिनकी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसमें भगवान के 3 नाम लिखे गए हैं। पहला नाम है भगवान का सच्चा, भगवान सत्य है, ईश्वर सत्य है। इस संसार में भगवान सत्य है, भगवान के सिवाय कौन सत्य हो सकता है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े लोग भी अक्सर अपने फायदे के लिए झूठ बोल देते हैं, इसलिए भगवान ही सत्य है। पहला नाम कहा गया है भगवान कृष्ण का सत्य। दूसरा नाम लिखा गया है भगवान का चित्त, भगवान चित्त है। चित्त का विषय भगवान है, वृत्ति का विषय भगवान है, आंखों का विषय भगवान है, वाणी का विषय भगवान है, इंद्रियों का विषय भी भगवान है। और इन सभी चीज़ों का विषय यदि भगवान को बनाना चाहते हैं तो कहा चित्त ही भगवान स्वरूप होना चाहिए। नहीं, चित्त ही भगवान होना चाहिए। इसलिए चित्त को यदि कोई वेधने वाला है, चित्त को कोई मोहने वाला है, चित्त को कोई अपने में परे करने वाला है, चित्त में अपने आप को कोई बिठाने वाला है, तो वो भगवान है। भगवान का नाम है चित्त। दूसरा, भगवान सत्य है, भगवान चित्त है। और तीसरा नाम है भगवान आनंद है। सर्व सुखाचे आगर बाप रखमा देवी वर। वारकरी कीर्तन में अभंग गाया जाता है ना, हमारे रूप का अभंग। सर्व सुखाचे आगर, सभी खुशियों का मायका, सभी खुशियों का मूल, सभी खुशियों का प्रारंभ कहिए,
या सभी खुशियों का जन्म कहीं है, या खुशी ही जिसको कहिए, भगवान ही खुशी है, भगवान ही आनंद है, भगवान ही पूर्ण प्रेम है, भगवान ही परम प्रेम है और भगवान ही पूर्ण समाधान है। सच्चिदानंद रूपाय, ये तीन नाम है भगवान के। भगवान सत्य है, भगवान चित्त है, भगवान आनंद है, इसलिए सच्चिदानंद रूपाय ये तीन नाम जिसके हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तीन कार्य भगवान के इसमें लिखे गए हैं। जिन्होंने इस विश्व को बनाया है, जो इसको पाल रहे हैं और जो इसको मिटा रहे हैं, ये तीन कार्य है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और जो भगवान अपने भक्तों पर तीन कृपाएं करते हैं, तापत्रय विनाशाय, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, तीनों तापों का वो शमन करते हैं, तीनों तापों को काटते हैं, तीनों तापों को अपने भक्त के जीवन से नष्ट कर डालते हैं। ऐसे तीन कृपाएं अपने भक्तों पर जो करते हैं, ऐसे पूर्ण सत्य, ऐसे परम सत्य, ऐसे इस विश्व के आराध्य, ऐसे इस विश्व का भरण पोषण करने वाले, ऐसे ब्रह्म रूपी कृष्ण को या कृष्ण रूपी ब्रह्म को, ऐसे परम तत्व को, ऐसे परम सत्य को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बड़ी व्याख्या हो सकती है इस श्लोक की, लेकिन समय का अभाव है। पहले श्लोक में कृष्ण का चरित्र है, इस ग्रंथ का अधिष्ठान कृष्ण है, इसका मूल कृष्ण है, इसलिए कृष्ण का पहले संकेत दिया। और दूसरे श्लोक में किसका वर्णन किया जानते हो आप? परमहंस परिव्राजकाचार्य शुकदेव। शुकाचार्य के बिना कथा अधूरी है। भागवत का मूल स्रोत कौन सा है, यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछे, हर ग्रंथ का मुख्य स्रोत होता है, तो भागवत का मुख्य स्रोत है शुकदेव भगवान और राजा परीक्षित। शुकदेव ने सबसे पहले इस भागवत को सीखा था अपने पिता व्यास से, और राजा परीक्षित परेशान से हो गए थे, मरने वाले थे ना, तक्षक डसने वाला था उनको, मारे घबराहट के मां गंगा के पावन तट जाकर के पहुंच गए थे। उनके जीवन में जितनी भी दुविधाएं आ गिरी थी, जितने भी संकट आ गिरे थे, मैं कैसे करूं, मेरी गति कैसी होगी, इस विचार से वो मग्न हो गए थे, परेशान हो गए थे। तब जाकर के शुकाचार्य ने श्रीमद् भागवत का रसस्वादन अमृतपान उनको करवाया था। इसलिए भागवत कहने वाला हर वक्ता शुकाचार्य और भागवत सुनने वाला तुम्हारे जैसा हर श्रोता राजा परीक्षित है। आप सभी 7 दिन के लिए राजा परीक्षित हो और हम शुकाचार्य हैं। वक्ता का भी कर्तव्य है कि वो शुकाचार्य होकर के कथा कहे, और आपका भी परम कर्तव्य होना चाहिए कि आप भी राजा परीक्षित होकर के कथा सुनो। बड़े नियम है कथा के, हम आगे चर्चा करेंगे। इसलिए दूसरे श्लोक में शुकाचार्य का वर्णन किया गया। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर आजुहाव पुतरेति तन्मतया तरवो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। बड़ा क्लिष्ट प्रसंग है। 12 साल के शुकाचार्य, सरस्वती नाम की नदी बह रही है, शम्याप्रास नाम का व्यास जी का आश्रम है। व्यास जी के आश्रम के आंगन में एक लकड़े का पात्र है, संस्कृत में उसे अरणि पात्र कहा गया है। अरणि पुरातन जमाने के संत लकड़े को लकड़ी घिसते से, लकड़ी को लकड़ी घिस करके उससे आग निर्माण करते थे, माचिस से नहीं होती थी। तो एक बड़ा सा मटके जैसा पात्र था, अरणि पात्र, उसमें एक लकड़ी डाल दी, लकड़ी को रस्सी से बांध लिया, आग निकालने के लिए मंथन कर रहे थे। ऊपर से एक अप्सरा जा रही थी, उस अप्सरा पर व्यास जी की दृष्टि गई, और व्यास जी जैसे महात्मा भी उस अप्सरा के रूप को देख करके उनके मन में विषय भावना जागृत हो गई। उस अप्सरा को देख करके उनका वीर्य उस अरणि पात्र में जा गिरा, और उसी वीर्य पर उन्होंने आग निर्माण करने के लिए मंथन किया। लकड़ी की मथनी बनाई थी, लकड़ी की, और जब उसका मंथन करने लगे, मंथन करते 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 उस अप्सरा की ओर देखते रहे। उस अप्सरा को लगा
मैं यदि अचानक से ऐसी चली गई तो व्यास जी बड़े महात्मा हैं, मुझे श्राप दे डालेंगे। इसलिए वो अप्सरा उसने जाने की हिम्मत नहीं की वहां से, लेकिन उसने अपना भेष बदल दिया। वह सुंदर अप्सरा जो ऊपर आकाश मार्ग से जा रही थी, जिसको देख करके व्यास जी कामासक्त बन गए, काम भावना मन में जागृत हो गई। उसे देख करके वीर्य उस लकड़े के पात्र में गिर गया। उस अप्सरा ने भेष बदल दिया। वह अप्सरा जो है ना, वह एक पंछी का रूप उसने धारण कर लिया। पंछी मादी बन गई। पंछी नर मादी होता है ना, उसने पंछी का रूप धारण कर लिया। जिस पंछी का रूप धारण कर लिया उसका नाम था शुकी। वह यदि भी आदमी बन जाए तो बन जाएगा शुक, और हिंदी में उसको कहते हैं तोता, तोती, संस्कृत में शुक, शुकी। जिस पंछी का रूप धारण किया था उसने, उसका नाम था तोती, माने कि शुकी। वे पंछी का रूप धारण करके चली गई। वीर्य पर ये उस लकड़े को ऐसे रगड़ते रहे, रस्सी से उसका मंथन करते रहे। परमहंस परिव्राजकाचार्य शुकाचार्य भगवान का जन्म हो गया वहां पर। वो शिव के अवतार कहे गए। 12 साल शुकाचार्य भगवान उसी लकड़े के पात्र में रहे, और एकाएक सूत जी कहते हैं वह बाहर आ गए। बड़ा तेज था उनके चेहरे पर, बदन पर कोई कपड़ा नहीं, पैर में कोई चप्पल नहीं, और सर पर कोई बाल नहीं। ऐसे परमहंस परिव्राजकाचार्य शुकदेव भगवान का आवागमन हो गया। उन्होंने अपने पिता के पैर पकड़ लिए, अपना माथा उनके चरणों में टेक दिया और पिताजी से आज्ञा मांगी, मैं जंगल जाना चाहता हूँ, ब्रह्मलीन होना चाहता हूँ। और ऐसा जब शुकाचार्य ने कहा तो व्यास जी को बड़ा धक्का लग गया, आंखों से अश्रुधाराएं आने लगी। अरे ये क्या बात करता है पुत्र तू? अरे अभी तू जन्मा है, अभी थोड़ी देर पूर्व तू बाहर आया है, तुझसे मैं ठीक बात भी नहीं कर पाया हूं और तू जाने की बात करता है। हमारा कोई पुत्र 2-4 दिन हमको दिखाई न दे, हम कैसे परेशान हो जाते हैं माँ बाप। अभी शुकाचार्य का जन्म भी नहीं हुआ और जाने की बात कर रहे हैं। बड़ा करुणाजनक प्रसंग है। लेकिन क्यों जाना चाहता है बेटा? तू मत जा रे। तू यदि चला गया तो तुझे पता है मेरा क्या होगा। शास्त्र कहता है पिता मरने के बाद में यदि उसका पुत्र उसकी बरसी ठीक से न करे, ना उसका श्राद्ध ठीक से करे, ना उसे तिलांजलि दे, उसकी गति नहीं होती है। शुकाचार्य ने कहा पिताजी आप आपके जगह पर ठीक हो, मैं मेरे जगह पर ठीक हूं। मैंने सुना है यह संसार विषयों से भरा हुआ संसार है और इसलिए मैं इस संसार में नहीं गिरना चाहता। अब आ गया हूं तो जंगल जाऊंगा, किसी गुफा में बैठूंगा और भगवान को अपना बना लूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। मैं नहीं दूंगा, आप नहीं भी देंगे तो मैं जाऊंगा। और शुकाचार्य जी ने व्यास जी के पैर पकड़ करके शुकाचार्य अपना रास्ता नापते बने, अपने मार्ग से चलते गए। व्यास जी पीछे भागने लगे, आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। 3 बार आवाज लगाई, पुत्र शुक, पुत्र शुक, पुत्र शुक। मत जाओ ना शुकदेव, क्यों जाते हो? शुकाचार्य का इतना बड़ा अधिकार है। व्यास जी जैसी आवाज देने लगे शुकाचार्य को, पेड़ पौधे भी कहने लगे पुत्र शुक मत जाओ, नदियां कहने लगी पुत्र शुक मत जाओ। सारा संसार आवाज दे रहा था शुकाचार्य, सारा संसार आवाज दे रहा था। पुत्र क्यों कहा तो बड़ा सुंदर उसका अर्थ किया गया। गर्ग संहिता में पुत्र शब्द की व्याख्या की गई। पुन्नाम नरकात् तारयन्ति इति नाम पुत्रा। आगे हम नरक कुंडों की चर्चा सुनेंगे। उसमें 28 नरकों में से एक नरक है, 28 में से एक है जिसका नाम है पुयोद, जिसमें सारा पू ही पू भरा है। ज्यादा गलत कर्म करने वाला आदमी वहां जा करके गिरता है। पुत्र तू यदि चला गया और दुर्भाग्यवश में यदि उस नरक में जा गिरा और तुम मुझे तिलांजलि नहीं देगा तो मैं कैसे वहां से वापस आ सकता हूं? मत जा, मत जा शुकदेव, मत जा। 3 बार आवाज लगाई शुकाचार्य, लेकिन शुकाचार्य सुनते नहीं, आगे चलते गए। व्यास जी आवाज देते देते पीछे चलते रहे। रास्ते से जाते जाते एक सरोवर था। उस सरोवर में दिन का समय था। दिन के समय में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। अप्सराओं ने शुकाचार्य भगवान को देखा। शुकाचार्य भगवान के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, बदन पर कपड़ा नहीं है, बिना कपड़ों के जा रहे हैं। पूर्ण विरागी है, जन्म से ही वैराग्य संपन्न है। शुकाचार्य भगवान को देख करके अप्सराओं ने पानी में खड़े रह करके शुकदेव को गर्दनें झुका करके प्रणाम किया। और शुकदेव के पीछे रोते रोते जो व्यास जी जा रहे थे, व्यास जी को देख करके, जिनकी उम्र बहुत है,
बाल सफेद हो चुके हैं, शरीर पर कपड़ा भी है उनके, बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान के भंडार है, वेद उपवेद छो शास्त्र छो दर्शन बनवा डाले, 18 पुराण 18 उपपुराण जिन्होंने बनवा डाले, ऐसे ज्ञान के भंडार जो है, ऐसे व्यास को देख करके अप्सराएं घबरा गई, शर्मा गई, मारे शर्म की सभी अप्सराएं पानी में उन्होंने डुबकियां लगा ली व्यास जी को देख करके। शुकाचार्य को देख कर तो नमस्कार कर लिया, व्यास जी को देख करके तो शर्मा गई। शुकदेव आगे जाते रहे, वापिस नहीं आए। व्यास जी की सभी कोशिश से जो है ना वो पूरी नहीं हो सकी, उन्होंने करके देख ली, लेकिन शुकदेव नहीं आए। फिर वापिस आए, थके बैठ गए एक जगह पर, माथे को हाथ लगा लिया, अब तो आने से रहा मेरा पुत्र शुकाचार्य, चलो आश्रम। आश्रम वापिस आ रहे थे, स्नान करके अप्सराएं बाहर आ चुकी थी। अप्सराओं को कहा, क्यों अप्सराओं, क्यों बेटियों, मेरा पुत्र यहाँ पर बिना कपड़े का जा रहा था, बदन पर उसका कोई कपड़ा नहीं था, उसे देख करके आप शर्माई नहीं, पानी में खड़े रह करके आपने उसको नमस्कार किया। मैं तो तुम्हारे दादा परदादा की उम्र का हूं, मुझसे क्यों शर्माना, क्यों मुझे शर्मा करके आप पानी में डुबकी आपने लगा ली। तो अप्सराओं ने कहा, देखिए व्यास जी, आप ज्ञान के भंडार है, लेकिन आप में भेद है, और आपका जो पुत्र है शुकाचार्य, उसमें कोई भेद नहीं है, जन्म से ही वो अभेद है, अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं है। आप में भेद है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन उसमें भेद नहीं है। उनकी अभेद दृष्टि देख करके हमने उनको नमस्कार किया, लेकिन आप में भेद दृष्टि हमने पाई तो आपसे हम शर्मा गए। व्यास जी को बड़ा पछतावा हुआ, व्यास जी घर आ गए, शुकाचार्य आगे जाते रहे। शुकाचार्य को अपने पिता की याद आई, उनको लगा बहुत दूर तक पिताजी मेरे पीछे भागते आए और वो मेरे याद में बहुत रोते बैठेंगे तो पूजा पाठ में उनका ध्यान नहीं लगेगा। तो शुकाचार्य ने अपने पिता की सेवा के लिए अपनी योग बल से अपने जैसा ही एक दूसरा शुकाचार्य बनवाया, जिसको भागवत में प्रतिशुक या छाया शुक कहा गया है। अपने योग बल से प्रतिशुक को निर्माण किया और कहा, तू मेरा प्रतिरूप है, तू जाकर के पिताजी की सेवा करना। अपने प्रतिरूप को घर भेज दिया व्यास जी के शम्याप्रास आश्रम में, और शम्याप्रास आश्रम में आकर के वो प्रतिशुक व्यास जी की सेवा करने लगा। और शुकाचार्य जंगल में गए, एक गुफा में गए और भगवान का भजन करने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुफा में जाकर के बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन करते 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 शुकाचार्य के बाद में कल उनका चरित्र आएगा, आगे क्या है तो कहा बस 10 मिनट के बाद में हम आरती में प्रवेश करेंगे। आज सूत जी महाराज आगे 88,000 शमनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं कि भागवत सुनने से क्या फायदा होता है, किसका उद्धार हुआ। तो कहा एक दिन की घटना है, देवर्षि नारद, शुकाचार्य की कथा के बाद में अभी भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। देवर्षि नारद बद्रिकाश्रम जा पहुंचे, जिसका नाम आज है बद्रीनाथ धाम, 4 धामों में से एक है। उसका पुराना नाम भागवत में बद्रिकाश्रम कहा गया है। देवर्षि नारद वहां पर गए तो देवर्षि नारद को वहां पर 4 जनों से नारद जी की भेंट हुई, जो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों की उम्र 5-5 साल की है, सनकादि कुमारों की, उनको कुमार कहते हैं। उम्र उनकी बढ़ती भी नहीं है, कम भी नहीं होती है। और चारों कुमारों ने एक एक वेद अपने हाथों में धारण कर रखा है, वो वेद का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन चारों ने देवर्षि नारद को देखा, देवर्षि नारद ने इनको देखा, इन्होंने नारद को नमस्कार किया, नारद ने इनको नमस्कार किया, लेकिन इन चारों ने नारद की अवस्था देखी। देवर्षि नारद का चेहरा बड़ा सूख गया था, म्लान बदन हो गया था। तो सनकादि कुमारों ने देवर्षि नारद के नाराजगी का कारण पूछा कि आप क्यों नाराज हो, आप संत हो, लेकिन संत के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए, वे प्रसन्न होना चाहिए, उसका चेहरा कभी भी उदासीन नहीं होना चाहिए। तो देवर्षि नारद ने कहा, मैं तो कोई संसारिक महात्मा नहीं हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, लेकिन मैंने किसी का दुख देखा और किसी का दुख देखा, इसलिए मैं दुखी बन गया हूँ। तो क्या दुख देखा? तो देवर्षि नारद ने कहा, एक दिन मैं भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन गया और वृंदावन में जाकर के मैंने देखा, वृंदावन में जो माँ जमुना बहती है, जमुना के पावन तट एक जवान स्त्री बैठी हुई थी और उसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल रही होगी। उस स्त्री की गोदी में 2 वृद्ध पुरुष सोए थे, जिनकी उम्र लगभग 75
70 से 80 साल रही होगी। हजार एक दासियां पंखी से उसको हवा दे रही थी। इतने सुखों का आनंद लेते हुए भी वह स्त्री रोई जा रही थी। उसका रोना सुन करके, उसकी ये दुखी अवस्था देख करके मैं उसके पास गया और मैंने उसे पूछा, तू कौन है? कासित्वम का विमोचे मां नार्यका पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवर्षि नारद ने पूछा, तू कौन है? क्यों रो रही है? ये दोनों कौन है? तो उसने कहा कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो हो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। भक्ति बालौवाच 45 नंबर का श्लोक, अध्याय नंबर 1। मेरा नाम भक्ति है। देवर्षि नारद को उसने कहा, नारद ने पूछा ना तू कौन है? मेरा नाम भक्ति है। और ये दोनों जो बूढ़े पुरुष हैं ना, मेरी गोदी में सर रख करके सोए हैं, ये मेरे ही शरीर से जन्मे मेरे दो पुत्र हैं। बड़े का नाम ज्ञान है, छोटे का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जरो। उसका ऐसा जवाब सुन करके मैं तो घबरा गया। नारद ने कहा, क्यों? ऐसा कहीं हुआ क्या कुंभे फल में? पूरे दुनिया में नहीं हुआ कि माँ की उम्र 25 साल और बेटे की उम्र 75-80? लेकिन भागवत में यहाँ पर नारद जी ने कहा, उसका जवाब सुन करके मैं तो दंग रह गया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जीजा जी, दांतों के नीचे उंगली चबाते रह गया। 25, माँ की उम्र 25 और बेटे की 75। ऐसे कैसे हुआ? कहा भगवान कृष्ण चले गए, द्वापर युग खत्म हो गया, कलयुग लग गया, लोग धर्म को नहीं मानते। आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन धर्म जो है ना, धर्म उन्होंने ढाबे पे बिठा दिया है और भक्ति जो है ना वो खूंटी से टांग दी है। कृष्ण चले गए, धर्म को कोई नहीं मानता, धर्म को कोई नहीं मानता है, इसलिए भक्ति को भी कोई नहीं मानता और ज्ञान वैराग्य को भी कोई नहीं मानता। कृष्ण चले गए, ठाकुर जी चले गए, इसलिए मेरे और मेरे पुत्रों की दुरावस्था यह बन गई। हम जवान नहीं रहे, हम बूढ़े बन गए। तेरा जन्म गांव कौन सा है? सब पूछा, फिर अता पता। तो कहा मेरा जन्म जो है वो द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं पली बड़ी। उसके बाद में मैं महाराष्ट्र आ गई। महाराष्ट्र में किसी लोगों ने मेरा स्वागत किया और किसी लोगों ने मेरा अपमान किया, तो मैं गुजरात चली गई। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गताम। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं पली बड़ी, महाराष्ट्र में कुछ वारकरी लोग थे, उन्होंने कहा मुझे रामकृष्ण हरी जय हरी ताई या ना आमच्या घरी ताई या जय हरी घातला मला। और कई लोग म्हटले वा पुढच्या घरी, मुझे हकेल दिया तो मैं गुजरात चली गई। गुजरात चली गई तो गुजरात में तो हर लोग विधर्मी बन चुके थे। गुजरात में मैं चली गई तो मैं और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े बन गए। बूढ़े तो फिर मुझे मेरे बाकी बिहारी के वृंदावन की याद आ गई और मैं मेरे दोनों पुत्रों को लेकर के वृंदावन आ गई। लेकिन वृंदावन में क्या है? वृंदावन में भक्ति हर कोई करता है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। क्या मतलब? वृंदावन में ज्ञानी नहीं है? नहीं, वृंदावन से ज्ञानी तो संसार में कहीं नहीं है। वृंदावन जितने ज्ञानी संसार में दूसरी जगह पर नहीं है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की पूजा वृंदावन में नहीं की जाती बंधुओं, भक्ति की पूजा की जाती है। हर जगह पर जाकर के देखना, राधे 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 भक्ति करता है हर कोई। कि वृंदावन से संयोगात पुनस्त्वं तरुणी नवाः धन्यम वृंदावनम तेनम भक्तिरंडत्यति यत्र च। अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 61। कहा वृंदावन में भक्ति जवान है, रोज जन्म लेती है। और संसार का यदि देखा जाए तो किसी किसी जगह पर भक्ति बूढ़ी हो चुकी है, किसी किसी जगह मर गई है, किसी किसी जगह सो गई है। भाभी जी भक्ति उठती नहीं नींद में से, हमारी भक्ति सो गई है, नींद से उठती नहीं। किसी किसी जगह बूढ़ी हो गई है, लेकिन वृंदावन में कहा रोज नाचती है, जवान है भक्ति वृंदावन में। तो हर कोई भक्ति करता है, जाकर के देखना। अभी कौन कौन वृंदावन गया है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ भी आए। जीवन में जाकर के वृंदावन में देख लेना, वहां पे कथा। लेकिन मेरे पुत्र बूढ़े की बूढ़े रह गए। क्यों? क्योंकि
कर दे बेड़ा पर, हर कोई भक्ति करता है। मेरा तो स्वीकार किया, मैं भी बूढ़ी थी लेकिन मैं जवान बन गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र बूढ़े रह गए। अच्छा, नारद ने सुना, बड़ा दुख हुआ। देवर्षि नारद ने उन पुत्रों के कान में वेद मंत्रों को गाना शुरू कर दिया। हरि ओम सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपातस् भूमिं विश्वतो मर्तवाः त्यत्तिष्ठ दशांगुलम। वेद मंत्र गाने लगे नारद, तो पुत्र उठ खड़े हो गए। वेद मंत्र खत्म हो गए, सो गए। गीता का पाठ किया। ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। उठ खड़े हो गए, सो गए। पुराणों का उपनिषदों का पाठ किया। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचम जगत्यं जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीता माग्रदकस्यस्मिद् धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषिच्छेत समं नरः असुर्याणामते लोका अंधेन तं संवृतः। उपनिषद का पाठ किया। उठ खड़े हो गए, सो गए। नारद जी तो घबरा गए, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इन पुत्रों को जवान बनाना चाहता हूँ। जवान मतलब गलत फहमी मत रहना और गलत फहमी मत कर लेना कि बूढ़ा आदमी भागवत सुन करके जवान बन जाता है। शरीर तो शरीर का काम करता है, शरीर से आप जरूर बूढ़े बनोगे, लेकिन मेरे बात को आज नोट डाउन कर लेना। यदि आपने ठान ली कि मैं मन से कभी बूढ़ा नहीं बनूंगा, तो शरीर भी आपका कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। मन से बूढ़ा मत बनना। पूज्य मुरारी बापू ने कहा, हमारे पूज्य गुरुदेव मुरारी बापू इस वक्त अभी दुनिया में एक नंबर के कथाकार है। मन से बूढ़ा क्यों बनते हो? शरीर को बनने दो ना बूढ़ा, लेकिन शरीर से ज्यादा हमारा मन बूढ़ा हो चुका है। फिर अब कैसा करें, बहुत थक गए हैं, ये मन हमको बोलता है ना। जो मन से बूढ़ा नहीं बनेगा तो शरीर भी उसका क्या कर सकेगा? तो इसका मतलब ये नहीं है, नहीं तो गलत फहमी में रह जाओगे कि डायगी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सफेद बाल हो गए ना तो भागवत में जाएंगे तो अपने आप काले हो जाएंगे, ये अर्थ यहाँ पर नहीं है। ज्ञान वैराग्य को अपने स्वरूप का अज्ञान हो चुका है, अपने स्वरूप का ज्ञान उनको चाहिए, उनको स्वरूप का ज्ञान दिलाना है। ज्ञान वैराग्य जो लोगों के जहन से निकल चुके हैं, उनके जहन में उसको बिठाना है, यह अर्थ है यहाँ पर। नारद जी बोल रहे थे, वो उठ नहीं पा रहे थे। नारद परेशान से हो गए। ऊपर से आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो नारद, तुम जो कर रहे हैं वो सत्य मार्ग है, लेकिन तुम्हारे मार्ग से इनका उद्धार नहीं हो पाएगा। तुम किसी संतों के पास जाओ और संतों से कुछ उपदेश ग्रहण करो, और संतों का उपदेश पा करके जैसा संत कहे वैसा मार्ग इनके लिए अपनाना। तब जाकर के ज्ञान वैराग्य को अपने स्वरूप का निज रूप का ज्ञान हो जाएगा, इनको बोध हो जाएगा। तो देवर्षि नारद चले, भक्ति रोने लगी। भक्ति माँ तुम मत रो, आज से तुम मेरी बहन है। इस दुनिया में एक भी दुख ऐसा नहीं है जो भगवान के चरणों के चिंतन करने के बाद में बच सके। प्रथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्णम चरणाम भोजम स्मरण दुखम गमिष्यति। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1 पहले अध्याय को यहाँ पर पूर्ण विराम है। और वही भक्ति नारद की राह देखती रही, वही नारद गए। अब मैं कैसे ज्ञान वैराग्य का जो है उनका उद्धार करूं, उस उद्देश्य से विचाराधीन थे। तो सनकादि ऋषियों की भेंट हो गई। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद चिंता मत करो, इस संसार से यदि उद्धार करना चाहते हो तो भागवत जैसा दूसरा कोई पुराण नहीं है, तुम भागवत की कथा सुनो। तो देवर्षि नारद को कल भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार के हेतु देवर्षि नारद को सनकादि कुमार भागवत कथा सुनाएंगे हरिद्वार में, आनंद वन में। वहीं पर गोकर्ण आख्यान का भी प्रारंभ होगा और वहीं पर हम पहले स्कंद में भी कल प्रारंभ करेंगे। कल की कथा का समय आपको आरती के बाद में बताया जाएगा जो कुछ होगा। आज की कथा यहाँ पर विश्राम लेती है। श्रीमद्भागवते महापुराणे महात्म्य स्कंदे अध्याय हरये नमः, हरये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जय भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला, नवजोत जगाने वाला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सतसंग की डोर सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये दुख करणी ये दुख हरणी। जग के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कपूर लगा लीजिए। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रो जल संस्थितेन प्रदीप्त प्रभासो सहसंगतेन नीराञ्जनवतुं वृंदारमाला मुकुलतारकायं मंदारमालां शशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय।